नमस्कार दोस्तों, आईटी सेक्टर के जो बेहतरीन स्टॉक है उनका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस का जो मैंने सीरीज शुरू किया है उसका थर्ड वीडियो ऑलरेडी आपके सामने है। और आज हम एनालिसिस करेंगे टेक महिंद्रा जो स्टॉक है उसके बारे में, और उसके बारे में हम क्या क्या सीख सकते हैं और सीख से कैसे स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कर सकते हैं, वो हम सब कुछ जानेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको कहना चाहता हूँ, ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूँ, एक है कोफोर्स, दूसरा है एचसीएल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन 2 वीडियो को देखने के बाद आपका इन दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। तो अगर इन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज इन 2 वीडियो को जरूर देखिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। तो पहले देख लेते हैं आज के वीडियो में क्या क्या हमें जानकारी मिल सकता है इस वीडियो से। टेक महिंद्रा एक आईटी कंपनी है, और पहले जानेंगे उसका जो मैनेजमेंट है, उनके मैनेजमेंट के बारे में, उनको सीईओ के बारे में, और उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद हम जान सकते हैं कि इस स्टॉक का जो ग्रोथ, लाइफ टाइम ग्रोथ, कितनी बार उसने ऊपर का जो टॉप लिया है और कितनी बार नीचे का बॉटम लिया है, किस लेवल पे उन्होंने सपोर्ट लिया है, वो सब कुछ हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। और साथ ही हम जानेंगे वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस स्टॉक को अपने होल्डिंग्स में रखा है, और साथ ही जो उसका प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं टेक महिंद्रा जो कंपनी है उसका प्रोफाइल का। अगर कंपनी की इंट्रोडक्शन की बात करें तो टेक महिंद्रा इज ए इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विस सच एज द नेटवर्क टेक्नोलॉजी, और बीपीओ उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इज ए पार्ट ऑफ द महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है ये, और अर्थ है जिनका कीमत है $4.7 बिलियन का। टेक महिंद्रा हैज ए प्रेजेंस ओवर 90 कंट्रीज, 90 देशों में उनका दबदबा है, और सपोर्ट करते हैं 11,05,200 जो उनका जो एम्प्लॉइज है। ठीक है, अगर हिस्ट्री हम ज्यादा यहाँ पे नहीं देखेंगे, जो ऑर्गेनाइज्ड हेड्स है उनके, आनंद महिंद्रा इज द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ द टेक महिंद्रा, सीपी गुरनानी इज द सीईओ ऑफ द टेक महिंद्रा, सीईओ है, और विनीत नायर इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंपनी है। ठीक है, ये है कंपनी का प्रोफाइल। आगे अगर देखते हैं उनका हेडक्वार्टर क्या है, उनका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। तो चलिए देखते हैं सीपी गुरनानी जो उनका सीईओ है, उनके पास कितना कैपेसिटी इस जो कंपनी इसको और आगे ले जाने के लिए। टेक महिंद्रा के जो सीईओ हैं सीपी गुरनानी, उनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेक महिंद्रा के हैं, और टेक महिंद्रा उन्होंने जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो एनआईटी गुड़गांव हरियाणा से किया है। थोड़ा और नीचे अगर हम देखते हैं तो उनके बारे में जान सकते हैं कि बहुत ही काबिल इंसान है वो, और CP has appointed into the board of Mahindra and Mahindra as a non-executive, non-independent director effective from 1 April 2022। ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। इससे उनका जो करियर है 35 इयर्स का, जहां पे उन्होंने कहाँ जॉब किया है। एचपी में जॉब किया है, पैरोट सिस्टम पे उन्होंने काम किया है, एचपी कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड उन्होंने वहां पे भी जॉब किया है। और उसके बाद आप देख सकते हो, ही इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन हिज पर्सपेक्टिव इन द फ्यूचर अमंग द 100 ग्लोबल सीईओ एज पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल सीईओ काउंसिल। ठीक है, 2016 में उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है। सीपी हैज अवॉर्डेड द बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर 3 इयर्स इन द रो ऑफ बिजनेस टुडे के उन्होंने जो ये अवार्ड हासिल किया है, और कितने काबिल इंसान है। और साथ ही उन्होंने अपना जो एक एनजीओ भी चलाते हैं तितलियान के जो चिल्ड्रन एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो आप जान सकते हो कितने अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी है। उनके हाथ में टेक महिंद्रा जैसे अच्छे ग्रोथ कंपनी है। तो आप क्या इस पे इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, थोड़ा हम डाटा देख लेते हैं टेक्निकल में। चलिए चलते हैं वहां पे। टेक महिंद्रा का जो स्टॉक प्राइस है वो कहां पे खड़ा हुआ है, 1050 के आसपास खड़ा हुआ है। थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, जब लेटेस्ट आपको मिलेगा। अगर हम मार्केट करेंसी की बात करें तो 1 लाख के ऊपर, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी 1 लाख के ऊपर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और हाई है इसका ऑलमोस्ट 2000 के आसपास उसका हाई है, 1838। पी है स्टॉक का 19.3। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1% के ऊपर उसका डिविडेंड है, वो भी कोई बुरा नहीं है। आरओसी और आरओई आप देख सकते हो बेहतरीन है, 26.6 से लेकर 21.5। कंपनी का अगर प्रॉफिट और लॉस ईयरली जो बनता है वो देखते हैं तो सेल्स आप देख सकते हो 18,000 से इंक्रीज होकर 44,000 तक आ चुका है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो 14,000 से इंक्रीज तो हो गई, 36,000 के ऊपर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी इंप्रेसिव है, 4,000 से इंक्रीज होकर डबल हो चुका है, 8,000 के ऊपर हो चुका है। अगर नेट इनकम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वहां पे आप देख सकते हो 3,000 से इंक्रीज होकर 2014 में, और 2022 में 5,000 से ऊपर हो चुका है। ईपीएस
ईपीएस में काफी इजाफा हुआ है, 32 से लेके इंक्रीज होके 57 पे है। ठीक है, तो अब जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या उनका जो प्रोमोटर है और कितने होल्डिंग्स बना के एफआईएस और डीआईएस। प्रोमोटर आप देख सकते हो यहाँ पे 2019 पे अगर 35 था, 2019 में 35 था और वहां से इंक्रीज तो ज्यादा नहीं हुआ, पर हाँ एक कांस्टेंट है जो प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग बना के रखा है। एफआईएस की बात करें तो 39 से इंक्रीज तो यहाँ हुआ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज डिक्रीज ये होता रहता है। पर आप देख सकते हो एफआईएस की कितना भरोसा इस कंपनी पे है। अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने इंक्रीज किया है 12 से लेके 20 तक हो चुका है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की ज्यादा स्टेक इसमें है नहीं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी इंक्रीज किया है 11 से लेके अभी 13.43 पे है। ठीक है, ये है पूरा डाटा। तो अभी हम चलते हैं टेक्निकल जो चार्ट है वहां पे देखते हैं, और उससे पहले हम बाकी जो पैरामीटर्स वो भी देख लेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो कौन से म्यूचुअल फंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। आप पहले देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड है, एसबीआई बैलेंस फंड है, टाटा डिजिटल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है मेनली उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस स्टॉक में। अगर कंपनी की लॉन्ग टर्म गेन देखते हैं, सीजी रिटर्न देखते हो तो 10 इयर्स में आप 28%, 5 इयर्स में 29%, 3 इयर्स में 35% और 1 ईयर में 61%। एक बेहतरीन स्टॉक बेहतरीन ग्रोथ के साथ आपके सामने है। और किस लेवल से बाय करना चाहिए अभी हम चार्ट पे देखेंगे। और चार्ट पे जाने से पहले टेक महिंद्रा का जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है वो थोड़ा आप ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। 2006 में इसका जो प्राइस था 128 से शुरुआत किया और 2006 में उसने हाई बनाया 514। आप देख सकते हो 2006 में उसने हाई बनाया 514। उसके बाद 2008 के जो क्रैश हुआ था और उसमें ऑलमोस्ट ये स्टॉक 90% गिर गया था और 50 रुपीज पे आ गया था। उसके बाद 2010 में उसने फिर से एक नया हाई बनाया 288 और 2011 में यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, 2011 में फिर से उसमें हमें गिरावट देखने को मिला 55% गिरावट के साथ उन्होंने 133 पे क्लोजिंग दिया है। और 2011 से लेकर 2014 तक फिर से स्टॉक में हमें ग्रोथ देखने को मिला जो कि हाई बना है 741 पर। 2017 में आफ्टर 3 इयर्स के बाद फिर से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला और 350 पे आ चुका था 53% की गिरावट के साथ। और 2020 के क्रैश में क्रैश से पहले उसने हाई बनाया यहां से 2017 से लेके 2020 तक उसने हाई बनाया 840 पर 32 में से फिर से हमें गिरावट देखने को मिला और उसने जो लो बनाया 471 और वहां से 43% की गिरावट के साथ उसने अपना क्लोजिंग देने के बाद 2022 में अपना जो टॉप बनाया 1840 और लगभग विद इन 2.5 ईयर्स में उसने 4x टाइम 4 गुना अपने जो पैसे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इस स्टॉक को इस लेवल पे 4 गुना बना के छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये जो डाटा है इससे हम क्या सीख ले सकते हैं? इससे हम ये सीख जरूर ले सकते हैं, एक ग्रोथ कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा यहां से यहां कितने साल में हो सकता है, विद इन 20 ईयर्स, विद इन 15 ईयर्स में एक अच्छा खासा आप लंबे समय में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा खासा आपका कैपिटल बन सकता है लॉन्ग टर्म पे। और लॉन्ग टर्म के अगर बात करते हैं तो इस तरह की गिरावट की फेस भी हमें करना पड़ सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक हो, गिरावट में स्टॉक कहीं भी जा सकता है। अगर इस स्टॉक की एवरेज गिरने की बात करें, एवरेज के जो उसकी करेक्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास उसने कई बार अपना जो गिरावट दिखाया है। तो फिर से क्या इसी जो लेवल है, इसी जो करेक्शन है, इसी जो परसेंट जो करेक्शन है इसके आसपास हमें अभी बाय करना चाहिए या नहीं, वो हम अभी चार्ट पे देख लेते हैं। 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूं टेक महिंद्रा के चार्ट पे। और ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि स्टॉक काफी वोलाटाइल है और यहां पे आपको दिखा देता हूं 2020 में इसने जो टॉप बनाया था 860 के आसपास और इसने जो नीचे बॉटम बनाया था 480 और 70 के आसपास, वहां से उसने जो रिकवरी किया और 1800 के ऊपर उसने टॉप बनाकर भी ट्रेड कर रहा है 1058 के प्राइस पे। और जिसने जो लास्ट टाइम करेक्शन के बाद उसने जो नीचे सपोर्ट लिया था वो था 958 के आसपास। और जब मैंने कंटिन्यूस इसका वीडियो बनाया था कि बिलो 1000 अगर मिलता है उससे वहां से आप जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी जो करंट सिचुएशन है वहां से अगर हम देखते हैं तो
1000 के आसपास के लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिलता है, वहां से आप इसको एक्विजिशन कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी कीमत में ये जो लेवल है इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है, नेक्स्ट ये सपोर्ट लेने की कोशिश करें 900 के आसपास। और मुझे लगता है अभी जो करेंसी इन दो लेवल पे अगर मिलता है, वहां से इसको आपको स्लोली एक्विजिशन जरूर करना चाहिए। अगर मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें 58 पे है मनी फ्लो इंडेक्स, अगर लास्ट टाइम की करेक्शन की बात करें ऑलमोस्ट 30 के आसपास आ गया था मनी फ्लो इंडेक्स, तो फिर से किसी भी कीमत में मनी फ्लो इंडेक्स भी अगर 40 के आसपास आता है और नीचे के लेवल पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिखता है जो मैंने आपको लेवल बताया वहां से, तो इसको स्लोली एक्विजिशन करता है फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। और इस तरह की वीडियो बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।